गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। एक्चुअली ये गुड इवनिंग है या गुड नाइट है, कुछ समझ में नहीं आता। 11 बजे है। चलिए आप सबको सादर नमस्कार, बड़ों को चरण स्पर्श, साथियों को प्यार और छोटों को आशीर्वाद। एक बार फिर हाजिर हैं डॉक्टर प्रिंस राज आपके सामने, आपका साथी, आपका मित्र। हम अपने लाइव सेशन में आज फिर से आपके साथ हाजिर हैं। बताएं कल कैसा लगा आपको? क्योंकि मेरे लिए फीडबैक जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो काम, अभी काम तो थोड़ा कम ही कर रहे हैं क्योंकि काम करने से पहले थोड़ा सा कुछ आर्ट फील्ड की कुछ जानकारी हमें शेयर करें तो हमारा माइंड क्लियर हो कि हमें आर्ट फील्ड में आगे कैसे चलना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम आर्ट फील्ड की कुछ जानकारी हासिल करें और हमें इसकी जानकारियाँ हों, वो बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग आगे काम कैसे करना है वो हम तभी कर सकते हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में या जिस फील्ड में भी हम करियर बनाना चाह रहे हैं या कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आगे क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या आगे काम चल रहा है, उसकी जानकारी लेना भी बहुत। पहले तो मैं सभी का वेलकम करता हूँ, जो जो भी सभी शामिल हो रहे हैं। दीपाली, अरुण और मनीष। कैसे हो मनीष? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए बेटा। सब कुशल मंगल। और नेहा जी नमस्कार। जिनका भी मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ और जिनका नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ, उन सबको मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का? कुछ क्रिएटिविटी चल रही है? एक्चुअली क्रिएटिविटी से पहले, नमस्कार मैडम स्वप्निल मैम, नमस्कार। क्रिएटिविटी तो सभी हम अपने लेवल पर कर ही रहे हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ रास्ते की और आगे करियर की जो बाधाएं हैं और जो कुछ अड़चने हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना, हम लोगों आपस में शेयर करना वो ज़रूरी है, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, जो अपने जूनियर्स हैं, वो आगे उस फील्ड में उन चीज़ों को फेस ना करें और कुछ आगे बेहतर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, नो डाउट, आप सभी बहुत अपने स्तर से बहुत अच्छा काम करते हैं और सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन सिर्फ स्किल होना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। स्किल के साथ साथ आपको स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छी स्किल लिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और जब तक आप स्मार्टली काम नहीं कर पाते हैं तो खाली स्किल होने से कुछ नहीं होता। स्किल के साथ साथ हमें माइंड को अपना इतना शार्प रखना है कि ताकि आपकी आर्ट का, आपके टैलेंट का कोई दूसरे लोग मिसयूज़ ना कर पाए। होता क्या है कि हम लोग मेहनत करते हैं, आप मेहनत आपकी होती है और झंडे दूसरे लोग गाड़ते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अपने आर्ट फील्ड में बहुत सारी जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो भ्रांतियाँ तो नहीं कहूँगा इनको, मतलब जो भ्रष्टाचार जो चला आ रहा है, और जो नॉन आर्टिस्ट लोग हैं, मतलब एक बहुत अचंभे वाली बात है, जो नॉन आर्टिस्ट लोग हैं, जो आर्ट कुछ नहीं जानते, वो आर्टिस्टों से काम लेकर और आर्टिस्टों को मिसयूज करते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप में, जी, तो अपने काम के साथ साथ हमको अपना इतना आंखें खोल के रखनी चाहिए कि ताकि कोई हमारी आर्ट का मिसयूज ना कर पाए। अभी मैंने देखा है कि बहुत सी जगह आपके काम आपका होता है और आपके काम को दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं किसी और वे में, और किसी और। एक बहुत अच्छी मैं इंफॉर्मेशन बहुत
बहुत काम के आने वाली चीज़ है। अब ये फ्री के कंपटीशन के चक्कर में कुछ ऐसी बड़ी गलती करते आ रहे हैं कि उसके अंदर बहुत, अभी बात करते करते दिमाग में आ गया कि वो फ्री एक कंपटीशन होता है, उसके चक्कर में बहुत मिसयूज़ हो रहा है आपके काम का और आपको पता भी नहीं, और हम बहुत एक सर्टिफिकेट के लालच में और इतना बढ़िया हम बेवकूफ़ी करते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि मतलब शायद कुछ लोगों ने उस पॉइंट पे सोचा हो या नहीं सोचा हो, तो मैं आपको उस पॉइंट को थोड़ा सा जिक्र करूँगा तो आप आगे से वो गलती नहीं करेंगे जो करते हैं, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपका कितना कट चुका है। मतलब कहते हैं ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, और आजकल तो कहावत है आर्टिस्ट को काट लो। मतलब हर कोई, जैसे राम जी की गाय होती ना, ऐसी आर्टिस्ट होते हैं। तो और एक और चीज़ मैं अपने आर्टिस्ट बंधुओं को, और चाहे वो सीनियर हैं या जूनियर हैं जो मेरे साथी हैं, उन लोगों से मैं एक और उनसे मैं रिक्वेस्ट कहूँगा या मैं अपनी सजेशन दूंगा कि आप लोग डिजिटली अपने आप को क्वालिफाइड कह लीजिए, या अपना डिजिटली आपको बहुत अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजिटली अपडेट नहीं हैं, आप अपना काम कैसे अपलोड करेंगे, कैसे अपना डाटा मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली आपके काम का और आपका मिसयूज़ होना 100% नहीं, 1000% तय है। तो अभी इस डिजिटली जो कुछ सीनियर लोग हैं या कुछ लोगों को अगर डिजिटली नॉलेज कम है, वो सिर्फ काम करना जानते हैं, मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा लेक्चर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करना जानते हैं, तो उन लोगों को दूसरे लोगों ने बहुत मिसयूज़ भी किया, और शायद आप भी कहीं ना कहीं उसमें मिसयूज़ हुए हैं। तो मैं, और अब मैं बताऊंगा तो शायद कुछ लोग, आप अपना माइंड रिवाइंड करेंगे तो शायद आपको याद आएगा कि हाँ, हमें भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया, अगर आपको पता ही नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस का काम हुआ, मैंने बताया था ना कल ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती हैं, कैसे स्क्रीन शॉट्स इकट्ठे करने होते हैं कि अपने रिकॉर्ड में दिखाना होता है कि हमको ये करना है। तो कुछ जो काम नहीं करने वाले होते हैं, जो काम में स्मार्ट नहीं होते, लेकिन वो टेक्निकली स्मार्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उन टेक्निकली स्मार्ट लोग वो ऐसा भी करते हैं कि काम आपने किया, और क्योंकि आप डिजिटली इतने स्मार्ट नहीं हैं, थोड़े सीधे हैं, और आर्टिस्ट लोग जो जो जेन्युइन आर्टिस्ट होता है वो सीधा होता है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। जो सच्चा आर्टिस्ट होता है वो सीधा होता है, दिल से सच्चा होता है, वो सीधा ही होता है। तो कुछ ऐसे भी किस्से सुनने में आए कि आपने काम किया, और जो काम किया, और दूसरे लोग जो थोड़े से स्मार्ट डिजिटली टेक्निकली थोड़ा सा है, तो आपके किए गए काम को वो अपने नाम में अपडेट कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है। आपने जो पढ़ाया और आपने जो डाटा भेजा, वो अब जैसे बॉलीवुड में गैंग है ना, इस तरह से ऐसी एजुकेशन में भी कुछ गैंग्स काम कर रहे हैं। तो आप आगे से ध्यान रखिए, आप अपना काम जब तक खुद से अपलोड नहीं करेंगे, खुद से अपना अपलोड करना सीखिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं 420 या फ्रॉड लोग जिनको कह सकते हैं, आपके पढ़ाए हुए काम को वो अपने अकाउंट में, अपने रिकॉर्ड्स में चढ़ा देते हैं, और वो दिखाते थे कि हमने इतना काम किया। तो आप लोग अपना पीछे देखिए, अपना नज़र घुमाकर, कि कहीं कहीं ना कहीं आपका काम भी कहीं किसी दूसरे ने अपलोड किया होगा, और करते भी हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हमने फेसबुक पे पेंटिंग डाल दी, और फेसबुक पे पेंटिंग डालने के बाद कौन उसको कहाँ मिस यूज़ कर रहा है, और फेसबुक पे बहुत अपना हाई रेजुलेशन में पेंटिंग डालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब जो टेक्निकली इतना फ्रॉड गर्दी चल रही है कि आपका डाटा आप पढ़ा रहे हैं रात दिन मेहनत। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं, कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, कुछ टीचर्स से, कुछ प्रोफेसर से मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने उसको, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आधी आधी रात को इंतज़ार किया, कि ताकि रात को शोर शराबा कम होगा और सन्नाटा, मतलब तो उसमें वो अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाए। कुछ लोग ऐसे इतने भी मेहनती लोग हैं, मतलब दिन में वो शूट करते हैं, फिर रात को उसको साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए रात में 1 बजे 2 बजे, मतलब जब शोर कम रहता तब वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उन लोगों ने बाकायदा मतलब 1-1 घंटे की वीडियो शूट की हैं,
और उसके बाद फिर अलग से साउंड रिकॉर्ड किए। मैं उनसे पूछा था सर इतना बढ़िया कैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो दो दो तीन तीन एप्लीकेशंस को यूज़ कर कर वो आपको डी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई आपके डाटा पढ़ाए हुए को अपने नाम में चढ़ा ले तो कितनी शर्मनाक और निंदनीय चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, और सावधान जब ही रहेंगे जब आप खुद डिजिटली अपने साउंड इतने स्ट्रांग रहिए कि ताकि कोई दूसरा आपका मिसयूज़ ना कर पाए। और ये तो हुई ऑनलाइन वाली बात। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि अभी ऑनलाइन फ्री एग्जीबिशन होती है, तो उसके अंदर एक इतना बड़ा फ्रॉड गर्दी चल रही है। मतलब अभी मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह, तो एक ऑनलाइन एक कुछ लोग ऑनलाइन एग्जीबिशंस करते हैं, उसमें वो आपसे बोलते हैं मतलब डिफरेंट अलग अलग, कभी वाटर कलर, कभी ऑयल पेंटिंग, कभी स्कल्पचर, वो रेगुलर चलती रहती हैं और कई लोग ऐसी कर रहे हैं। तो उसमें वो आपसे एंट्रीज मांगते हैं 5 या 6 7 जो भी आपके काम होंगे, और 1 महीने का टाइम देंगे, और बहुत हाई रेजुलेशन में आपसे इमेजेस मांगी जाती हैं, और व्हाट्सअप पे एक्सेप्टेड नहीं होंगी, आपसे मेल आईडी पे वो काम मांगा जाएगा। बहुत मतलब जो लोग जा भी रहे हैं मतलब उसको थोड़ा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, और जिससे आपका आर्ट वर्क लुट रहा है आपको पता नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन एग्जीबिशन में जो फ्रॉड गर्दी का धंधा चल रहा है, आपसे हाई रेजुलेशन में इमेजेस मांगी जाती हैं, और हाई रेजुलेशन में इमेजेस वो भी मेल आईडी पर। तो मेल आईडी पर मांगने के बाद वो कुछ दिनों बाद आपको एक सर्टिफिकेट सिग्नेचर करके मिल जाता है कि ये लीजिए, यू आर बेस्ट आर्टिस्ट, मतलब सबको बेस्ट आर्टिस्ट दे देते हैं, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। तो वो लोग ऐसे भी मिसयूज़ करते हैं आपका कि मेल पर आपसे हाई रेजुलेशन में उन्होंने इमेजेस मंगाई, तो उसके प्रिंट आउट्स निकाल के वो सेल कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। जी ठीक दिख रहा है। तो कुछ इस तरह के जो ऑनलाइन हैं, वो लोग आपका प्रिंट्स को इतना मतलब आपका हाई रेजोल्यूशन पेंटिंग को अपना मिसयूज़ करते हैं, तो वो अपना आपके प्रिंट निकाल के ही बेच देते हैं। तो ऐसे मतलब कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने से पहले आप उसको हर बार देखिए, सोचिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। मतलब वो जेन्युइन, वो क्यूरेटर, वो जो भी बंदा है उसको आप पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते हैं, और वो जेन्युइन है या नहीं है, तो ऐसी जगह पार्टिसिपेट कीजिए। और आजकल जो पीजी क्लासेस में या ग्रेजुएशन लेवल पे हमें जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट मिलते हैं, उन लोगों का जो बेस कहाँ से ख़राब होता है, मतलब जो अच्छा काम करने वाले उनका बेस 12th क्लास से ही ख़राब होके मिलता है। तो आप, मैं एक सीबीएसई बोर्ड या इंटरमीडिएट का जो आपने देखा होगा आईसीएसई बोर्ड में ड्राइंग का सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, और उसको सिर्फ ले लेते हैं कि अपने मार्क्स अच्छी मिलेंगे, अच्छे नंबर बढ़ाने के लिए उसको हम ले लेते हैं कि हाँ ये हमारा अच्छा नंबर परसेंटेज बढ़े, क्योंकि कंपलसरी भी है आर्ट। तो उसके अंदर कुछ टीचर्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं करते हैं, या बच्चे भी नहीं करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग चल रहा है, मतलब 12th क्लास में ही बच्चों को हम गलत सिस्टम पे डाल देते हैं, तो ग्रेजुएशन या बीएफए लेवल पे हमें वो अच्छा बच्चा नहीं मिल पाता। जी 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 बिल्कुल, आपको पूरा राइट है, आपका काम कहाँ जा रहा है, आप अपना काम कहाँ दे रहे हैं, उसका पूरा जानने का पूरा राइट है। तो मैं बता रहा था सीबीएसई और जो 12th क्लास के अंदर एक ड्राइंग का पेपर होता है 100 नंबर का, तो उसके अंदर कोई भी बच्चा, मतलब 100 में से मुश्किल से 5% जो जेनविनली जो ट्रू सोल आर्टिस्ट होंगे, सिर्फ वही लोग काम करना पसंद करते हैं। नहीं तो बाकी लोग मार्केट में बनी बनाई फाइलें आती हैं। कुछ जगह टीचर्स ही वो फाइल को अगले स्टूडेंट्स को दे देते हैं, कुछ पैसे लेके दे देते हैं, और मार्केट में पूरा पूरा 12th क्लास का फाइल मिलता है कि आपको लैंडस्केप चाहिए, स्टिल लाइफ चाहिए, क्या चाहिए, मतलब पूरी पूरी फाइलें उसकी मार्केट में सेल आउट होती हैं। तो आप सोचिए जब हम 12th क्लास में अपने बच्चे की ये नींव रख देंगे
तो वो क्या आगे आपको काम करके देंगे, और टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो 12th क्लास से ही उनका सिस्टम इतना गड़बड़ा चुका होता है। मेरे पास अगर कोई आता है कि हमको फ़ाइल बनवानी है, तो मैं तो किसी कीमत पे नहीं बनाता, कि माफ़ी चाहूँगा भाई मैं ये फ़ाइल बनाता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं अगर कभी बनाता हूँ और किसी स्टूडेंट को इस तरह से, तो मैं गलत सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत पॉइंट वाला बात है कि 12th क्लास से ही हम बच्चे को गलत एक शिक्षा दे रहे हैं, कि ताकि वो रेडीमेड फाइलें लेकर, और आप मार्केट में देखिए पूरी पूरी मार्केट में बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है उन लोगों का जो फाइल बनवाते हैं। और ताज्जुब की बात जब होती है, जो बहुत सारे डिग्री कॉलेज के जो आर्ट प्रोफेसर्स हैं, मतलब बहुत दुख की बात होती है, जो डिग्री कॉलेज के आर्ट प्रोफेसर्स बाकायदा अपने घर के बाहर होर्डिंग लगाकर इस काम को करते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल की फाइलें और चार्ट बनाए जाते हैं। अगर वो सिखाएं तो समझ में आता है कि सिखाते हैं, लेकिन वो रेडीमेड फाइलें बना के बेचते हैं, तो कितना दुख की बात है। तो हमें एक ये ऐसा कल्चर पैदा करना चाहिए कि हम लोग कॉलेज के अंदर, चाहे वो हाई स्कूल हो या 12th क्लास हो, बच्चे को वहीं काम सिखाएं, वहीं उसको काम करना सिखाएं। अब हमने 12th में 95% बच्चे 200, 250, 300 रुपये की रेडीमेड फाइलें बनी बनाई ले आते हैं, चार्ट बनी बनाई ले आते हैं। मैं बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी शॉप पर ये सारी चीज़ें बिकती हैं। तो फिर बच्चा कहाँ आगे सीखेगा? वो बच्चा जो 12th में, उसको रेडीमेड फाइल बना के, हमारे पास वो बच्चा आता है ग्रेजुएशन में या बीएफए में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो आगे भी ये कोशिश करते हैं कि किसी और से बनवा लेते हैं और रेडीमेड फाइल ले आते हैं। अब कुछ इस तरह के आर्ट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे जो आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सिखाओ, बेशक सिखाओ, किसी को सिखाने के पैसे लो या कुछ भी आप उसको चार्ज करो आप सिखाने का, लेकिन किसी को फाइल बना के मत दो यार। आर्ट के स्टूडेंट्स को आप रेडीमेड फाइल करके दोगे तो आप उसका भविष्य खराब कर रहे हो अपने चंद पैसों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट वो उस समय तो फाइल खरीद लेते हैं, मतलब बीएफए लेवल में भी, ग्रेजुएशन लेवल में भी रेडीमेड फाइलें बिक रही हैं। और आर्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जाता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जाएगा। जी हेलो अलका जी। तो वहाँ जाकर वो आर्ट इंस्टीट्यूशन वाला उसको सिखाने की जगह उसको काम बना कर दे रहा है, फाइलें बना कर दे रहा है। तो वो स्तर कितना गिर गया, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा आर्ट का जो सिस्टम गिर रहा है, तो उसमें हम जैसे लोगों की ही जिम्मेदारी है। अगर हम उस गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारी गलती बनती है। तो क्योंकि बच्चे तो बाल मन है, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। जब उनकी करियर बर्बाद हो चुका होता है ना, उसके बाद वो लोग याद करते हैं कि हाँ सर आप सही कहते। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी, मैं उनको समझाता था बेटा काम कर लो, काम कर लो, बहुत काम आएगा। तब वो लोग कहते थे सर इतना काम हम नहीं करते, या दूसरे ने 4 बनाई है तो मैं भी 4 बनाऊंगा। अब बाद में जाके जब वो कॉलेज ऑफ आर्ट में या कहीं अपने एंट्रेंस में जाते हैं, तो वहाँ उनको लगता है कि हमारा काम अगर बना लिए होते तो शायद हमारा एडमिशन हो जाता। तो वो लोग बाद में अफसोस करते कि सर आपने बहुत सही कहा था कि हम लोग जो हैं अगर आपके कहने से काम करते, तो हमेशा आप अपना ओरिजिनल काम कीजिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो झूठा नाम कमाने के चक्कर में किसी और से काम बनवाकर उस पर अपना नाम लिखकर पब्लिश करते हैं, सिर्फ फेसबुक पर लाइक के लिए, पैसों के लिए भी बड़ा दलाली चल रही है। आपसे पेंटिंग बनवाएंगे, चलिए ठीक है, जो आपको काम दिलवाते हैं तो ठीक है, उसमें कमीशन बनता है। किसी आदमी ने आपको काम दिया तो वो बीच में उसने मार्केटिंग की, तो वो आपका सेल करने वाला बंदा हो गया, तो उसका समझ में आता है। तो वो चीज़ें जो है, आप अपना इसको रोटेट ऑन कर ली, एक बार रोटेट ऑन करके देखिए, आपको सीधा दिखाई देगा। तो जो इस तरह का काम करते हैं, मतलब आप अपना काम करिए, मतलब उसको जो है, तो काम करने के बाद किसी ने आपको काम दिलाया है तो उसका कमीशन ठीक है, लेकिन ऐसे लोग हैं आपसे पेंटिंग बनवा लेते हैं, पोर्ट्रेट बनवा लेते हैं, कहेंगे आप नाम मत लिखिएगा, और वो अपना नाम लिख के आगे उसको सेल आउट करते हैं। या ऐसे भी हैं
कि वो आपका नाम लिख भी देंगे तो आप बाद में उसको कलर पेंट कर कर और फिर अपने नाम से उसको आगे सेल करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, कोशिश कीजिए कि आपका अपना नाम रहे, और सिर्फ आर्टिस्ट नाम के लिए ही काम करता है। तो ऐसे ही नाम का ही एक मैटर था। तो मैंने, हमारे यहाँ एक शहर में बहुत बड़ा फ़ोटो स्टूडियो है और इनका BR स्टूडियो नाम है, बहुत फेमस स्टूडियो है, बड़ा स्टूडियो। तो वहाँ पर एक बार मैं, मग डिजाइनिंग होती है, मग प्रिंटिंग जो होती है, ये जैसे मग के ऊपर पेंटिंग बनती है, तो मुझे अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करना था गिफ्ट। तो टोटल मैंने डिज़ाइन बनाया था उसमें, तो टोटल डिज़ाइन वगैरह बना के सिर्फ मेरे को मग पे प्रिंट वहाँ कराना था। तो मैं उनसे बोला कि सर ये आप अपना लोगो मत लगाइएगा क्योंकि ये पर्सनल मेरा डिज़ाइन है, अगर आपने बनाया तो ठीक है। वो बोले नहीं जी नहीं, हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आप पैसे ज़्यादा ले लीजिए। नहीं, हम, हमारी पूरी टीम ने हम ये डिसाइड किया, हम नाम के लिए काम करते हैं, आप चाहे 300 रुपये के काम के 1000 रुपये भी देंगे तब भी हम अपना नाम नहीं हटाएंगे, नाम जरूर डालेंगे भले ही आपने डिज़ाइन किया। तो मैंने कहा भाई मैं कहीं और भी करा लूँगा। तो वही समझ में आया कि किसी भी कीमत पे वो बंदा अपना नाम हटाने को राज़ी नहीं हुआ। तो आपको भी अपने नाम की वैल्यू समझनी है, अपने नाम को, पैसों की वजह से अपना नाम मत हटाइए, अपना नाम लिखिए, अपने नाम के साथ काम कीजिए। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका नाम होगा तभी आपको लोग जानेंगे। और शुरू से आप अच्छा काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और बना बनाया जो स्टूडेंट्स लोग बनी बनाई फाइलें खरीदते हैं वो ना खरीदें। और जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर प्रोफेसर हैं, वो प्लीज़ बच्चों के लिए इस तरह से फर्जी काम ना करके दें, जिससे ताकि हमारा फ्यूचर, हमारा जो नई जनरेशन है, जो नई जनरेशन है वो कम से कम गलत रास्ते पे ना जाए। तो हमारा एक बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी हम अपने आर्ट वर्क को मेंटेन कैसे करते हैं। हम मेंटेन भी नहीं करते हैं शायद अपने काम को। अपने काम को मेंटेन करना ज़रूर सीखें। आपने कोई पेंटिंग बना ली, पेंटिंग बनाने के बाद उसको एक बार रख दिया, कहीं डिस्प्ले हो गया, उसके बाद वो धूल चढ़ रही है या उसको पैक करके रख दिया। लेकिन जिस तरह से आप घर में अपनी घर की सफाई करते हैं ना, डेली उसको मेंटेन करते हैं, अगर घर को आप सफाई नहीं करेंगे तो उसमें डस्ट जमेगी, दीमक लगेगी, सब कुछ होगा। तो आप लोग अपना काम करने के बाद, पेंटिंग करने के बाद उसको भी मेंटेन करें। जब भी कहीं लगता है कि हाँ कुछ कलर डल हो रहा है या कहीं भी कुछ लग रहा है, तो अपने काम को आपको रेगुलर मेंटेन करना है, अपने काम को मेंटेन करें। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज थोड़ा प्रैक्टिकल काम करते हैं, या अभी डिस्कस कैसा लग रहा है, डिस्कशन बताएं कुछ लोग, डिस्कशन ठीक है या आगे चलें। हमने आर्ट कैंप बताया, ऑनलाइन बताया, और मैं अगला आपको बताऊंगा अवार्ड सेरेमनीज़ जो होती हैं आजकल, अवार्ड फंक्शन जो होते हैं, अवार्ड के बारे में भी बताऊंगा। या अवार्ड के बारे में अगर सुनना चाहते तो बताएं, मैं आपको अवार्ड के बारे में भी कुछ बताता हूँ। चलिए एक छोटा सा टॉपिक में आपको एक अवार्ड, आजकल अवार्ड किस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। आजकल हाँ, एक बहुत अवार्ड से पहले एक बहुत ज़रूरी, एक अभी फेसबुक पर एक ट्रेंड चला था, अभी चल भी रहा है, फेसबुक चैलेंज। अपना आर्ट वर्क पोस्ट करने का जो चैलेंज चला था, बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी एक माहौल उससे क्रिएट हुआ कि मतलब सभी लोग नए नए लोगों को जान रहे थे, आपका काम नए नए लोग देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें चैलेंज होता, आपको 7 दिन का चैलेंज, 5, पहले मैंने 7 दिन का एक्सेप्ट किया, फिर 5 दिन का, 10 दिन का, तो वो चैलेंज बहुत अच्छा है। तो उस चैलेंज के अंदर भी एक मार्केटिंग चालू हो गई है। मतलब उस चैलेंज से तो एक अच्छा ये है कि आपका काम नए नए ग्रुप्स में देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, और आपको आगे उतने लोगों को प्रमोट करना है। कुछ लोग आगे किसी को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ अपना ही नाम डाल के आगे किसी का नाम नहीं डालते। चलिए वो भी कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत, शायद वो आप में से किसी ने भी वो पॉइंट नहीं देखा होगा या नहीं वो आपके सामने आया होगा, वो मेरे सामने आया, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। एक बच्ची मेरे को भेजती है एक पोस्ट कि सर आपको इसमें मैं नॉमिनेट करती हूँ,
तो आप भी इसमें पोस्ट कीजिए अपना काम। मैंने ठीक है बेटा, कर लेंगे पोस्ट। तो मेरी आदत है, मैं किसी भी चीज़ को उसको थोड़ा डिटेल पढ़ने के, मतलब कोई भी होता है मैं उससे बोलता हूँ प्लीज़ अपना डिटेल सेंड कीजिए, और उसके बाद फिर मैं उसमें आगे काम सेंड करता हूँ। तो मैंने उसके अंदर पढ़ा तो उसने लिखा था अगर आपको पेंटिंग ही नहीं, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, परफॉर्म हो, कुछ भी हो, आप वो 5 दिन तक आपको बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। आप भी अपने पैरों तले देखोगे, आपके पैरों तले ज़मीन कहाँगी, इतना अच्छा पॉइंट है ये फेसबुक पर काम अपलोड करने का। तो ज्योति जी और जो सीनियर लोग हैं वो बड़ा ध्यान से सुनेंगे, कैसे कैसे लोग आर्ट फील्ड में घुस चुके हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें उन्होंने पॉइंट कहा कि भाई आपको 5 दिन तक 5 लोगों को इनवाइट करना है, चाहे वो पेंटिंग करें या स्कल्पचर करें या डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, कुछ भी, या अपना लिटरेचर भी लिखें। तो उन लोगों का एक बड़ा अच्छा, मेरे को पढ़ा बड़ा डिटेल में कि इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बाद में। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात लगी कि इसमें सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लास्ट में लिखा था आपको 5 दिन काम प्रमोट करने के, अपना काम पोस्ट करने के, उसकी आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस भी है, 500 रुपीज़ उसकी फ़ीस भी है। फेसबुक पर जो आपका फेसबुक चैलेंज चल रहा है उसकी 5 दिन की, अगर 10 दिन का करोगे तो उसमें 1,000 रुपये फ़ीस, और 5 दिन का करोगे तो 5,000 रुपये फ़ीस। और वो बच्ची इतना फोर्स कर रही थी, मैंने यार ये मैं ऐसी बेकार की चीज़ों में नहीं करता हूँ, ये अपनी फेसबुक पे पोस्ट करने के भी पैसे। नॉरे सर आपको नहीं करना है तो मत करो, आप इतनी मीन में क्यों निकाल रहे हो? मैंने बेटा तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो? अपने फेसबुक पे अपना काम पोस्ट करने के लिए पैसे, कितना गोरख धंधा, मतलब कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बच्चों को या नए आर्टिस्टों को। मतलब आप अपना काम जो फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं उसके भी आपसे पैसे लेने लग रहे हैं लोग कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। या तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ज्योति जी, मैं बताऊंगा कि मतलब देखिए आप कितना बुद्धू बना रहे हैं। मतलब आप इतना मेहनत करते हैं अपना शो ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इतना अभी डेली आप लाइव सेशंस कराते हैं, कितना आप पेन लेते हैं, कितना आर्टिस्टों से काम बात करते हैं, काम कर उनको फिर प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब। और सिर्फ 5 दिन काम पोस्ट, 5 इमेजेस पोस्ट करने के लोग 500 रुपये ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल सावधान रहिए। तो अगर कोई भी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी साथी हैं, अगर आपको कभी भी कोई भी इस तरह की पोस्ट अगर कहीं आती है जिसमें आपको कुछ डाउट लगता है, तो आप बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर मेरे पास सेंड कीजिए। अगर वो जेन्युइन होगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ हमें करना चाहिए। अगर लगेगा कि कोई फ्रॉड है तो कम से कम ऐसे फ्रॉडों से और आपका पैसे की बचत होगी और आपका आर्ट वर्क भी सेफ होगा। तो अगर किसी को भी इस तरह के उसमें पार्टिसिपेट लेना है तो आप जो भी सीनियर लोग हैं या मुझे शेयर कीजिए। मतलब कम से कम एटलीस्ट आपका अपना काम आप फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, उसके 500 रुपये, यार 1,000 रुपये, क्या मतलब क्या स्मार्ट मास्टरमाइंड लोग दिमाग लेके आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के लॉकडाउन के और ये कोविड-19 के नाम पर भी लोग आर्टिस्टों को लूटने लगे। बेचारा आर्टिस्ट इतना भला आदमी है, आर्टिस्ट ने कितने लोगों को मोटिवेट किया अपना पेंटिंग बनाकर, मास्क पेंटिंग लगा के, और पूरी पूरी पेंटिंग बना के हाथ धोते हुए दस्ताने वाली, कि अभी कैसे कोविड-19 से हम लोग अपने आप को बचाएं। इतना आर्ट है, मतलब आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है कि कोविड से अवेयरनेस के लिए इतना काम किया। तो कम से कम आर्टिस्ट एक ऐसा प्राणी है जो ईश्वर ने ऐसा बनाया, मतलब वो कुदरती आर्टिस्ट कुदरती पैदा होते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा प्रेम कीजिए, उनसे 420 ना कीजिए, उन्हें प्यार से उनके आर्ट वर्क की कदर कीजिए। और ये तो सोशल साइट्स इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप इंस्टा पर, फेसबुक पर अपना काम अपलोड करते हैं। तो कल हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज अभी मैं एक स्केच करना, बहुत दिन, कई दिन से काम नहीं किया, तो आप 2 मिनट वेट कीजिए। मैं अभी लाइट्स अपना ऑन करके एक अपना चारकोल स्केच करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। इतने आप ये पीछे मेरी पेंटिंग देखिए, ये रेड वाली पेंटिंग लव की पेंटिंग है।
अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नया काम, स्केच करते हैं अभी। जी, और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, कैसा लगा आपको सेशन जो है। जैसे मूवी के अंदर इंटरवल में लाइट्स ऑन हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, तो आप 2 मिनट अपना ठंडा गरम जो भी पीना है इतना 2 मिनट ले लीजिए, मैं अपना सेटअप तैयार कर लेता हूँ, और 2 मिनट के अंदर कुछ ठंडा गरम ले लीजिए, थोड़ा सा अपना रिलैक्स हो लीजिए। अभी फिर इसका स्टार्ट करते हैं हम अपना। और आज एक मेरे मित्र हैं आर्ट क्यूरेटर, तो उनका मैं स्केच करूँगा, किशोर लावर जी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा रहा आज का। अभी अभी चल रहा है मेरे सेशन, अभी आप जाइएगा नहीं। सेशन कैसा रहा बताइएगा ज़रूर, और कुछ भी आपको सजेशंस हो, कुछ क्वेरीज हो, आप बेझिझक मेरे से शेयर कीजिएगा। सबके सजेशंस का हमेशा स्वागत है, आई एम ऑलवेज वेलकम। मैं इसको कैमरे अभी ये वाला वर्क रेडी हो चुका है, बस इसको अभी हम कल करेंगे फाइनली पोस्ट। एक बार देख लीजिए, और मैं एक बार वो फ़ोटो दिखा देता हूँ जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, अभी हम ये वाला पोर्ट्रेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, चारकोल में करेंगे इसको हम। आप ये देखिए, ये वाला काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इस पे थोड़ा चारकोल वर्क करूँगा। Where is my charcoal? बस अभी थोड़ा सा सेटअप हो जाए। सही से दिख पा रहा है बताइएगा। मैं स्टम्प से ड्राइंग कर रहा हूँ। स्केचिंग भी स्टम्प से कर रहा हूँ मैं।
सही से दिख पा रहा है? ये हमारे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे आर्ट क्यूरेटर हैं, किशोर लाभर जी। बस अभी इसमें थोड़ा हेयर्स पे काम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टम्प से ही काम करेंगे और चारकोल से भी थोड़ा डिटेलिंग निकालेंगे ये पेंसिल से। स्टम्प के अंदर एक चीज़ बहुत ये ध्यान रखने, अगर स्टम्प से हम वर्क करें तो स्टम्प का जो नेचुरल फ्लो है उसको हमें मेंटेन रखना है। मतलब स्टम्प यूज़ करके अगर उसका हम जो नेचुरल जो स्ट्रोक्स हैं उसको ख़त्म ना करें। अभी हम थोड़ा बारीक वाला स्टम्प भी लेंगे, जो थोड़ा बारीक काम है उसको बारीक स्टम्प से लेंगे। मैं चारकोल पाउडर को थोड़ा थोड़ा स्टम्प में यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने कई रोज़ पहले कहा था कि मेरा भी एक स्केच कीजिएगा लाइव में। बहुत अच्छे पर्सन हैं, आर्ट क्यूरेटर भी हैं, अच्छे शोज लगाते हैं। पोर्ट्रेट में बस सॉफ्टनेस बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है।
सॉफ्टनेस ज़रूर रहनी चाहिए। अगर सॉफ्टनेस ख़राब हो गई तो आपका पोर्ट्रेट ख़राब होगा, या स्केच या ड्राइंग जो भी आपका है उसमें कलर करते टाइम, शेडिंग करते टाइम सॉफ्टनेस का बहुत ध्यान रखना होगा। ये देखिए, अगर किशोर जी भी देख रहे हैं तो बताइएगा। मैंने कल आपको बोला था कि आज हम 11:30 बजे आपका स्केच करेंगे, तो इसलिए ठीक गया 11:30 बजे मैंने अपना लेक्चर बंद कर दिया। सही से देख पा रहे हैं? लाइट ठीक आ रही है? सही से देख पा रहे हैं सब लोग?
अभी थोड़ा फेस में काम करना है, तो फेस में सॉफ्टनेस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी डेप्थ पे काम कर लेते हैं, जितना एक बार डेप्थ निकाल लेते हैं, डेप्थ के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग कर देंगे आपस में।
थैंक यू जी, थैंक यू पवन जी। अरे पवन जी आज आप भी हैं। थैंक यू अंशु। सिद्धार्थ जी थैंक यू। चलिए मैंने हाथ गंदा कर लिया थोड़ा सा। हाथ थोड़ा साफ रहे तो होल्ड करने में आसानी होती है। चलिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन इधर ही ऑफ करते हैं। अभी इसको थोड़ा और फिनिशिंग करके फिर मैं पोस्ट करता हूँ। और कैसा रहा आज का सेशन बताइएगा फीडबैक। थैंक यू अरुण, थैंक यू नीति, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल। तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया और कल थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ कुछ डिस्कस करेंगे, नए मुद्दे के साथ आएंगे। बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए,
बहुत सारी नई नॉलेज है, जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आज का सेशन हम इधर ही ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा, अभी तबीयत ठीक नहीं। तो कल मिलते हैं ठीक 11 बजे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर ऑल।